सदस्य, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, बड़े भाई परम आदरणीय श्री अनूप कुमार गुप्ता जी, मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक श्री शफात हुसैन जी, लखनऊ महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष श्री डॉक्टर साराम आलम जी, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री जमालुद्दीन खान साहब, सामने बैठे हमारे अतिथिगण जनाब शमशेर गाजीपुरी जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकारी सदस्य, लखनऊ महानगर की टीम में श्रीमती शहनाज जी, लखनऊ महानगर उपाध्यक्ष श्रीमती नसरीन जी, लखनऊ महानगर नगर मंत्री श्रीमती श्वेता सिद्दीकी जी, लखनऊ महानगर कार्यकारिणी सदस्य आरिफ बेग साहब, मंडल उपाध्यक्ष एहसान बेग, लखनऊ महानगर कार्यकारिणी सदस्य शहीद जी, महानगर कार्यकारिणी सदस्य, और हमारे सभी अतिथिगणों का मैं इस मंच से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय आज के इस संस्था के कार्यक्रम में मुझे प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं बताना चाहता हूँ कि जो संस्थान है तकनीकी शिक्षा विकास एवं जन कल्याण संस्थान विगत 2005 से कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार कार्य करता हुआ संस्थान ने अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 से ज्यादा लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षण देकर उनमें से 17,000 से ऊपर लाभार्थियों को रोजगार दिलाने का कार्य किया है, जो कि संस्थान की अपनी एक उपलब्धि है। संस्थान भारत सरकार के भिन्न भिन्न मंत्रालय जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्राम विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के जिला नगरीय विकास अभिकरण गुड़गांव, राज्य विकास अभिकरण सूडा एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब तक संस्थान द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनमें 50% से ज्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ा टारगेट है जो संस्थान ने अचीव किया। संस्था द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नाइडेड, समाज कल्याण विभाग के उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, राज्य महिला कमीशन, जिला नगरीय विकास अभिकरण एवं विभिन्न विभागों के माध्यम से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। यहाँ पर वर्तमान में जो लाभार्थियों को आज प्रमाण पत्र वितरण किया जाना है उनमें 2 जॉब रोल हैं। एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उनका जॉब रोल जनरल ड्यूटी असिस्टेंट था। दूसरे बच्चे जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनका जो जॉब रोल है वो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ये ऐसे जॉब रोल है जिनकी हर जगह हर कार्यालय में बहुत ही आवश्यकता है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट अभी कोरोना का समय बीता है, हम सब ने देखा है कि वहाँ पे कोई काम करने वाले एम्प्लॉय की इतनी कमी
इसको देखते हुए सरकार ने अलग से हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना शुरू किया और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से कौशल विकास के क्षेत्र में बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती हुई आ रही है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और हमारे देश के नरेंद्र मोदी सरकार को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्या है, इनमें ज्यादातर संख्या अल्पसंख्यक महिलाओं की है। संस्थान ने यहाँ पे 60% से ज्यादा अल्पसंख्यक महिलाओं को इस प्रशिक्षण में उनको प्रशिक्षण दिया है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है वो सबका साथ सबका विकास पे पूरी तरह से कार्य कर रही है और कोई भेदभाव नहीं। यहाँ बैठे हुए आप सब लोग खुद जानते हैं कि किसी भी प्रशिक्षण में किसी भी लाभार्थी से किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया गया है, पूरा का पूरा प्रशिक्षण निःशुल्क है। और ये जो प्रशिक्षण है इसको शुरू करने से पहले प्रशिक्षण केंद्र का सत्यापन भी किया जाता है, जिसमें पानी पीने की व्यवस्था से लेकर बैठने की व्यवस्था और यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले टीचर की क्वालिटी सबको पहले कमेटी द्वारा चेक किया जाता है। अगर वो इस योग्य हैं तभी वो प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रशिक्षण है और जो इसका सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, वो ये प्रमाण पत्र 140 कंट्री में मान्य है। पूरे देश में तो मान्य है लेकिन 140 कंट्री में है। पहले जो लोग विदेश में जाते थे नौकरी करने के लिए, उनके पास प्रमाण पत्र होता था, उसका सत्यापन नहीं हो पाता था। सरकार ने योजना बनाई और एक पोर्टल लॉन्च किया, स्किल इंडिया, और स्किल इंडिया के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई और ये मिनिस्ट्री पहली बार माननीय मोदी जी की सरकार में बनी, जो पूरी तरह से कौशल विकास के लिए ही काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस मंत्रालय का गठन सरकार बनते ही सबसे पहले किया। फिर सभी राज्यों में कौशल विकास के केंद्र बनाए गए जो कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हर राज्य में कौशल विकास का एक कार्यालय खोला गया। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में है, ऐसे बिहार में बिहार कौशल विकास मिशन है, पंजाब में पंजाब कौशल विकास मिशन है। हर प्रदेश में कौशल विकास मिशन का एक कार्यालय। आज के समय में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। 5 लाख से अधिक लाभार्थी, और समय समय पे ITI के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से कौशल विकास में प्रशिक्षण ले रहे लाभार्थियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लाभार्थियों का चयन होता है। वो अलग अलग कंपनियों में जॉब करते हैं। जो लाभार्थी जॉब नहीं करना चाहते, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते, उनको ढूंढा जैसे विभाग के माध्यम से मिनिमम 2 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख तक का लोन भी दिया जाता है, जिसकी ब्याज की सब्सिडी सरकार भरती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप बिजनेस कीजिए, पैसा सरकार दे रही है। आप पढ़ाई कीजिए, पैसा सरकार दे रही है। आवास सरकार दे रही है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार की जो वर्तमान में चल रही है, उसमें सबसे बड़ी योजना कौशल विकास की है। इसके लिए मैं कौशल विकास के उन सभी अधिकारियों को, अपने प्रदेश की योगी सरकार को, केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सकूं। आप उनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का जो काम उन्होंने मुझे सौंपा है, मैं पूरी ईमानदारी से उसमें कोशिश कर रहा हूं। आप सबका सहयोग और सपोर्ट ऐसे मिलता रहा तो बहुत सारे ऐसे लाभार्थी जो पैसा देके पढ़ाई नहीं कर सकते, सरकार की योजनाओं का लगातार फायदा उठाते रहेंगे और हम निरंतर इस पे कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई विधान परिषद सदस्य
और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय अनूप गुप्ता जी और इस संस्था के तकनीकी शिक्षा विकास के डायरेक्टर हमारे छोटे भाई मोहम्मद अनीस जी, डॉक्टर शादाब आलम हमारे छोटे भाई, महानगर अध्यक्ष उर्दू एकेडमी के सदस्य और लखनऊ महानगर के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, और हमारे छोटे भाई सरगामुद्दीन साहब, पूर्व सदस्य मदरसा बोर्ड, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, हम सब के बड़े भाई शमशेर गाजीपुरी जी, और हमारी बहन नसरीन जी, शिफ्ता सिद्दीकी जी, साली सिद्दीकी जी, और संस्था में कार्य कर रहे सभी भाई और बहनों को, और यहाँ पर सामने बैठी हमारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम कौशल विकास के माध्यम से जिन बहनों ने यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की उनको सर्टिफिकेट वितरण का है, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो पूर्ण हो चुकी है। यहाँ से शिक्षा लेने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद अब आप लोग दुनिया की फील्ड में जाएंगे और जिस क्षेत्र में आपने शिक्षा हासिल की है उस क्षेत्र में आगे काम करेंगे और लोगों को हमारे सभी भाइयों ने बहुत अच्छी बातें बताई आपको। मैं तो सिर्फ ये कितना कहना चाहूँगा अनूप भाई से इजाजत लेकर कि 2014 का जब चुनाव चल रहा था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और मैं कहूँगा कि सबका साथ और सबका विकास के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, खासकर मुस्लिम समाज में, अनूप जी आपको विश्वास दिख रहा है कि जिस समाज की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो महिलाएं उस सरकार से लाभ उठा रही हैं जिसको मुस्लिम समाज का दुश्मन बताया गया था, और ये लाभ उठाकर खुद फायदा नहीं लेंगे, बाकी मुस्लिम समाज की और बहनों को इसका लाभ पहुंचाएंगी। और मैं ज़्यादा कुछ ना बोलूँगा, और मैं ये कहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने यहाँ हासिल की है और जिस विश्वास के साथ आपने ये ट्रेनिंग हासिल की है, उस विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए, और जो भी आपके संपर्क में हमारी बहनें हैं उनको बताइए कि इस तरह का एक ट्रेनिंग सेंटर चलता है जो सरकार योजना चलाती है, उसका लाभ उन तक भी पहुँचे। और इसी के साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का है, तो मैं आप सबसे कहूँगा एक बार आप जोरदार कहें, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक दौर तक इन नारों पे फतवे जारी होते थे, आज हमारा जो समाज है वो नारे लगा रहा है। इसी के साथ बस आप सबको धन्यवाद करता हूँ। मंच पर जलवा अफरोज हमारे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और एमएलसी भाई अनूप गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई वक्फ विकास निगम लिमिटेड के निदेशक जनाब शफात हुसैन साहब, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जनाब डॉक्टर शादाब आलम साहब, और इस महफिल को सजाने वाले और अपनी मेहनत और लगन से अपनी संस्था को यहाँ तक पहुँचाने वाले इस संस्था के डायरेक्टर जनाब बड़े भाई मोहम्मद अनीस साहब, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और एक अजीम समाजी कारकुन बड़े भाई शमशेर गाजीपुरी जी, बहन
नसरीन खान जी, शेफ्ता जी, आरिस बेग और जितने हमारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ आए सभी लड़कियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों और यहाँ मौजूद बहनें, मैं दो चीज़ों पर बात करूँगा। एक तो मेक इन इंडिया और दूसरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इन दोनों चीज़ों को लेकर के आज हमारे मुल्क में जो काम चल रहा है वो वाकई काबिल तारीफ और लायक तहसीन है। हमारे हुजूर ने फरमाया कि तुम इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। दूरी का मतलब यह है कि तुम्हें एक इल्म हासिल करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, तो तुमको दूरी कितनी भी तय करनी हो तुम करो। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने जो ये स्कीम लॉन्च किया वो बहुत ही बड़ा और अजीम मकसद है। दौरे जाहिलियत में आज से 1400 साल पहले आज ये जो बैठी हुई हमारी बहनें हैं, इन्हें पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था।